मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में हमें मौका देता है कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत कर सके। बेशक मौसम हालात नासाजगार हो जाते हैं, पता नहीं चलता अचानक, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो खुदा की हुजूरी में खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहते हैं। आज के मौसम के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। बेशक सब कुछ तैयार था, लेकिन एकदम से मौसम, तो भी हमने खुदा की हुजूरी में खुदा के घर में हम मौजूद हैं ताकि हम मिलकर खुदा की इबादत कर सके। आमीन। तो जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ देखें। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 141, ज़बूर ये दाऊद का ज़बूर है और इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखे हैं, ए खुदावन मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ चल दा। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। दूसरी आयत, मेरी दुआ तेरे हजूर बाहुर की मानिंद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये दाऊद का ज़बूर है और इसका टाइटल अगर आप देखें ज़बूर के ऊपर तो वो लिखा है शाम की दुआ। दाऊद बादशाह भी है, नबी भी है और रूहुल कुद्दस से मामूर। और यहां पर हम देखते हैं कि वो खुदा की हुजूरी में दुआ को वो किस तरह लेके आ रहा है खुदा के सामने, उन अल्फाज को जो उसके दुआ के अंदर हैं। अगर हम दूसरी आयत देखें तो लिखा है, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। अब दुआ जो है ना खुदा के जोर में किसकी मानिंद है? बखूर की मानिंद। और ये एक खुशबू है, यानी कि दुआ किसकी तरह? खुशबू की तरह। और आगे वो कहता है, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। हाथ उठाना, हाथ उठाना यानी कि हाथ पर वो जो है ना, हमारी जो नजरें हैं अगर हम देखें ध्यान हाथ की तरफ, कि अपने हाथ को उठाना शाम की कुर्बानी की मानी। वो कहता है मेरा हाथ उठाना। तो याद रखना कि हाथ के अंदर बरकत है। हमारे जो हाथ है ना, इनके अंदर क्या है? बरकत है। और खुदा की कुदरत हमारे हाथों के अंदर है। और अगर हम गौर करें
दाऊद की जिंदगी, तो दाऊद की जिंदगी बड़ी दुआया जिंदगी, बड़ा जंगजू शख्स, बहुत जंगी सूरमा, और खुदा के साथ उसका एक बड़ा गहरा तल्लुक, और उसने कुछ भी करना है तो खुदावन से पूछे बगैर उसने कुछ भी नहीं करना। कोई भी फैसला करना है तो खुदा से पूछे बगैर नहीं करना। इसलिए हमें नजर आता है कि दाऊद एक कामयाब शख्स है। अगर उसने जंग करनी है तो भी खुदा से पूछना, कहीं जाना है तो भी खुदा से पूछना, कोई काम करना है तो भी खुदा से पूछना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानित। और अगर हम ज़बूर 134 देखें और उसकी पहली आयत, तो वहां पे लिखा है, ए खुदावन के बंदो आओ सब खुदावन को मुबारक कहो। यानी कि खुदा के जो लोग हैं उन्हें पुकारा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, आओ खुदावन को मुबारक कहो, सब खुदावन को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सायोन में से तुझे बरकत बख्शे। वो कहता है कि मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। तो खुदा की हुजूरी में, खुदा के घर में खड़े होना, यानी कि खुदा की हुजूरी में आकर, खुदा के घर में आकर रात को खुदावन के हुजूर में खड़े होना, कितनी जबरदस्त बात है। और अगर हम गौर करें दूसरी आयत, तो लिखे है, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। और फिर ये भी आगे लिखा है कि खुदावन सायोन में से तुझे बरकत बख्शे। इसका मतलब है खुदा की हुजूरी में आना और आकर खुदा की हुजूरी में अपने हाथों को उठाना और खुदा को मुबारक कहना। कितनी बाबरकत बात है। मैं बुक पढ़ रहा था कि पास्टर क्रिस कहते हैं कि मैं एक जगह पर गया तो लोगों के जोड़ों में, आपको पता है जिनके जोड़ों में तकलीफ होती है, हाथों में, जोड़ों में, तो कईयों के जोड़ों जो सूज जाते हैं ना, कहते वहां पे मैं गया तो बहुत सारे लोग जिनके हाथ जोड़ों में दर्द, बहुत ज्यादा ये तकलीफ थी। तो वो कहते मैंने खुदा से पूछा कि यहां पे इतने लोगों को क्यों ऐसा है। तो खुदा ने जवाब दिया कि ये मेरे हुजूर में हाथ ही नहीं उठाते। बाइबल तो कहती है मेरे हुजूर में क्या करो, हाथ उठाओ। ये मेरे हुजूर में हाथ ही नहीं उठाते। तालियों का कहा जाए तो अगर बाइबल मुकद्दस में देखा तो दरख्तों के बारे में लिखा है वो क्या करेंगे, ताल है। तो समुद्रों को देखा जाए तो वो क्या करते हैं, वो शोर मचाते हैं। अगर देखा जाए तो बेजान, अगर देखा जाए ऐसी चीजें वो खुदा की हुजूरी में, उसके बारे में बाइबल बताती है कि वो करते हैं, तालियां बजाते हैं, वो लहराते हैं, ताल देते हैं। लेकिन खुदा कहता है मेरे लोग मेरी हुजूरी में आकर हाथों पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो हाथों पे हाथ रखोगे तो क्या मिलेगा। तो बाइबल क्या कहती है कि वो कहता है मेरे मकदस की तरफ अपने हाथों को उठाकर खुदा को मुबारक कहो।
जब आप हाथ उठाओगे, तालियां बजाओगे, तो इसका मतलब है जो खुदा हमें करने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है। तो जो कह रहा है हमें वो करना चाहिए कि नहीं? मेरा ख्याल कई दफा ऐसे होता है कि जो प्रेसाइडर है वो बोल रहा होता है अपने हाथों को उठाओ, है ना, तालियां बजाओ। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। अगर पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखो जरा, सुलेमान क्या करता है, किस तरह दुआ करता है। पहला सलातीन 8वां बाब और उसके 22वीं आयत लिखा है, और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावन के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावन इस्राएल के खुदा, तेरी मानी ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे जमीन पर कोई खुदा है, तो अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं, अहद और रहमत को निगाह रखता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान सारी जमात के रूबरू खुदावन के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए। और अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा है कि दाऊद को इस बात का इल्म है कि मज़बा, पीतल का जो मज़बा उसके पास कुर्बानी, सौतनी कुर्बानी क्या की जाती थी, चढ़ाई जाती थी। हैकल के अंदर इसी तरह होता है, पुरानी हैकल। और यहां पे वो कहता है कि मैं तेरे हजूर, अगर हम गौर करें इस आयत पर, ज़बूर 141 और उसकी दूसरी आयत और उसका दूसरा हिस्सा, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी के माने। आपको पता है जब आप हाथ उठाते हो तो किसकी कुर्बानी के माने? ये हाथ उठाना भी कुर्बानी की माने था, है? उस वक्त तो सौतनी कुर्बानी को क्या किया जाता था? खुदा की हुजूर में, खुदा के लिए। लेकिन आज हम अपने हाथों को उठाकर और किस तरह और कैसे, ताकि खुदा हमें क्या करे, बरकत दे। सिर्फ यहां तक नहीं है कि अपने हाथों को उठाना, सुलेमान ने अपने हाथ उठाए, है ना, जमात के रूबरू, और उसने खुदा की हुजूर में क्या की, दुआ की। लेकिन हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं खुदावन तू हमें हमारे मसलों को हल कर दे, ऐसे हमारे मसाइल ठीक हो जाए, हमारी बीमारियां चली जाए, हमारे हालात बदल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, लेकिन हमें कुछ ना करना पड़े, हमें दुआ भी ना करना पड़े, हमें चर्च भी ना आना पड़े, और हमें खुदावन तेरे लिए कुछ ना करना पड़े, लेकिन तू सब कुछ हमारे लिए कर दे। तू सब कुछ कर दे, लेकिन मैं इतना बिजी हूं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता।
हालेलुया। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमारे लिए यकीनन बरकत है। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से नोहा की किताब उसका 3रा बाप और उसकी 41वीं आयत। सिर्फ हाथों को नहीं उठाना, अपने दिलों को भी उठाएं। नोहा उसका 3रा बाप और उसकी 41वीं आयत। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर आसमान की तरफ उठाएं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ हाथ ही नहीं उठाना, बल्कि दिलों को भी उठाएं। कई दफा से होता है ना कि कोई भी शख्स आपको कोई काम करने के लिए कहता है, आप वक्ती तौर पर कर देते हो, है ना। लेकिन कोई ऐसा काम है जो आप दिल से करते हो, कहे बगैर करते हो। और कई दफा ऐसे होता है कि अगर आपको समझ आ गई है किसी बात की, तो आप अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहो तो आपको आदत पड़ जाती है। कई मैंने लोगों को देखा, वो घुटनों के बलों के दुआ करते हो, वैसे वो दुआ कर ही नहीं सकते। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा वो खड़े होकर दुआ करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे थे। कई लोग वो अपने लबों को नहीं खोलते लेकिन वो दुआ कर रहे होते दिल में। ये हर एक इंसान की एक अपनी आदत है। लेकिन जब आप जमात में हो, जमात के साथ हो, तो फिर जो लीड करने वाला है, जो आपको वो कह रहा है, फिर उसके साथ मिलकर आपको चलना पड़ता है। ऐसे होता है ना कि एक शख्स लीड कर रहा है, लीडर होता है, बाकी उसके पीछे। लीडर एक ही होता है ना, क्या सारे होते हैं? बाकी तो जुमात है ना। तो जो लीड करने वाला है, अगर हम उससे देखें कि वो क्या कह रहा है। कई लोगों को मैंने देखा है, अगर कहा जाए ना चलो खड़े होकर दुआ करते हैं, तो कई कहेंगे मैंने कुर्सी तो बैठा दो, बैठ के दुआ कर ले। क्यों जी? गोडे दर्द होने। तो जी खलो के दुआ करोगे तो गोडे सही हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? अक्सर ऐसे होता है, कहते हैं पहले लोगों के पास साइकिल होती थी, साइकिल चलाते थे, है ना। काम पे जाना, कहीं जाना, साइकिल पे जाना। ऐसे अब इतना जमाना एडवांस आ गया कि लोग इतने मसरूफ हो गए हैं, उनके पास गाड़ियां, मोटरसाइकिल है ना। तो जो काम है वो बैठ के करना है। अब लोग क्या करते हैं कि जिम जाते, वहां जाके साइकिल चलाते हैं पैसे देके। ऐसे है कि नहीं है? साइकिलिंग करनी है वहां जाके, कैसे? पैसे देके मेंबरशिप लेते हैं और हर रोज जाना है। उठे जाके पैसे दे के साइकिल चला लेनी है, लेकिन वॉक नहीं करने। वॉक नहीं करनी। आप अपने बदन को जिस तरह का आदी करोगे वो वैसा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं होती, पैदल चलना होता, तो उन्होंने आदत तो नहीं, पैदल मोटरसाइकिल हो गई है। तो कई इस तरह के होते, वो कहते हैं काश के बेड रूम च आ जाए मोटरसाइकिल, तो उत्थे बैठे तो जिथे जाना ऑफिस उत्थे जाके कुर्सी तो कोल ला देना, बस भी ना चलना पे। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि जिस तरह की अपने आप को आदत डालोगे आप वैसे ही हो जाओगे। लेकिन ये तो एक दुनियावी बात है। अगर आप कलाम की बात करते हो तो कलाम के मुताबिक हमने चलना है, बल्कि कलाम को हमने अपने मुताबिक नहीं लेके चलना। ऐसा होगा कि नहीं? जो कलाम कहता है जब हमें समझ आ जाएगी, तो यहां पे लिखा है कि अपने हाथों के साथ दिलों को भी। सिर्फ ये नहीं है कि हाथ उठा दिए तो दिल च भावें कुछ हो रही हो, दिलों को भी उठाओ।
कुर्बानी कहते किसको है? हम खुदा के लिए तो नहीं, तो हम अपने लिए, अपनी जात के लिए, क्या हम खुदा से प्यार करते हैं? अपनी जात के लिए हम कुछ कर सकते हैं? अपने हाथों को उठाओ, साथ अपने नोहा क्या कहता है? 3 बाब 41वीं आयत में क्या कहता है? अपने हाथों के साथ हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के ज़ोर आसमान की तरफ उठाए। और अक्सर हम कहते हैं खुदा दिलों और गुर्दों को, खुदा साढ़े दिल तो वाकिफ है, खुदा वाकिफ है, इसलिए कहना अपने दिल को भी उठाओ। हालेलुया। मेरे साथ देखे ज़बूर 63 और उसकी अगर हम चौथी आयत देखें, 63 ज़बूर उसकी चौथी आयत, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। वो कहता है मैं तेरा नाम लेकर, किसका नाम लेकर? खुदा का नाम लेकर किसको उठाया करूंगा? हाथों को। हाथों को उठाया कर। अक्सर ऐसे होता है, खुदावन का शुक्र हो जिनके पास बेबीज हैं, अक्सर ऐसे होता है, उठाना चाहिए, हस्बैंड को भी उठाना चाहिए साथ, और बीवी को भी उठाना चाहिए। उठाना चाहिए कि नहीं? बच्चे दोनों के हैं ना, हैं? लेकिन कई दफा ऐसा होता है एक की चुक्की रखता, दूसरा कहना मैं, जब गुस्सा आता है तो कहना ये तेरे भी ने, ये हाली मेरे नहीं, चुक। ऐसा होता है कि नहीं? दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसा होता है ना? तो कई बहनें ऐसी हैं, वो अपने वो जो बच्चे का बैग है वो भी किसको उठाने के लिए दिया था? हस्बैंड को। जो अपना बच्चा नहीं उठा सकती हैं, जो अपना बैग नहीं उठा सकती, वो हाथ किस तरह उठा के दुआ करेगी? अगर आप हाथ उठाओगे और हाथ उठाकर दुआ करोगे, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। और ये बरकत है। और याद रखना, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तेरा नाम लेकर हाथ उठाया करूंगा। ਉਂਝ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, तो थोड़ी देर बाद बाजू बनने आए, लेकिन लड़े कैसे? एनू की कहते ने, किसी को समझ आई है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं होते। याद रखना, बाइबल हमें क्या कहती है? मेरे से देखे, पहले तो मोतियस कई बार तो चर्च च लोग शुरू हो जाते हैं,
है ना, दुआ कर देना ऐसे ही। जरा देखें, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब 8वीं आयत। पौलुस कहता है, बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया कर। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। यानी गुस्सा भी नहीं तो तकरार भी नहीं। तकरार का मतलब है बहस। अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करो। मैंने तो देखा चर्च से लड़ाई शुरू हो जाती, ऐसी लड़ाई कि गुस्सा निकलता ही नहीं, बहस खत्म ही नहीं होती। दुआ घट तो बहस ज्यादा ते गुस्सा ज्यादा। जो शख्स ज्यादा दुआ करने वाला है, जो शख्स कलाम से वाकिफ है, वो बजाय बहस करने के, गुस्सा करने के, वो खुदा के जुल्म में हाथों को उठाकर दुआ करेंगे और खुदा हालातों को बदल देगा। जिस घर में हाथ उठाने वाले हैं, पाक हाथ उठाकर दुआ करने वाले, वो घर बच जाता है। वो खानदान बच जाता है। गुस्सा, बाइबल कहती है गुस्सा तो करो पर तेरी हफ्गी सूरज डूबने से पहले चाहती रहे। कईयां तो महीने महीने लग जाते, कईयां तो साल साल लग जाते, हफ्गी नहीं खत्म होती। इसका मतलब है हम मौका दे रहे हैं किसे? दुश्मन को। याद रखना, हमारे हाथ उठाना, दुआ करना शाम की कुर्बानी के मानिद है। हमारा खुदा की जुरी में आप वर्शिप करना, हम करना, प्रस्तिश करना, खुदावन के जुरी में अपने आप को पेश करना, इबादत करना, इसका मतलब है शाम की कुर्बानी के मानिद है। खुदा की हजूरी में आना हमारे लिए और दूसरों के लिए हम क्या है? बरकत का वसीला बन जाते हैं। खुदा हमारी जिंदगी से उस बरकत को जारी कर देता है। खुदा हालातों को बदल देता है। कौन सा ऐसा काम है जो खुदा नहीं कर सकता? कौन से ऐसे हालात है जो खुदा बदल नहीं सकता? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे खुदा खत्म नहीं कर सकता? कौन सा मौजज़ा जड़ा खुदा नहीं कर सकता? याद रखना, आप दुआ करने वाले हो तो आपकी खिदमत मौसर हो जाएगी। खुदा आपको रेवलेशन देगा, खुदा आपको मुकाशवा देगा। और मैं जबकि ये बात बताना चाहता हूं, जिस चीज का आपको नहीं पता चल रहा, आप खुदा की जुर्म में उसको रख दो और उसके लिए कंटिन्यू दुआ करो। खुदा वो चीज, वो बात आप पर जाहिर कर देगा। अब देखें, मैं इसको इस तरह लेता हूं, दानियल ने ख्वाब नहीं देखा था। क्या देखा था? दानियल ने ख्वाब नहीं देखा, लेकिन ख्वाब कौन देख रहा है? बादशाह। और बादशाह ने एक ऐसी शर्त रखी है कि मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे इसकी ताबीर दो। ख्वाब भी बताओ, तबीर भी बताओ। जो नहीं बताएगा उसको मार दिया जाएगा, सजाए मौत है।
यहां तक नजूमी, जादूगर, उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं हो सकता, ये काम। जब दानियल को पता चला तो उसने कहा बादशाह थोड़ी देर ठहर जा, हमें थोड़ी मोहलत दे। एक है जो राजू को आश्कारा करने वाला है। उन्होंने दुआ की, खुदा ने ख्वाब भी बता दिया, खुदा ने साथ तबीर भी बता दी। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जिनकी फेलोशिप में आप होते हो, आप उसकी तरह नजर आना शुरू हो जाते हो। आपका तौर तरीका भी वैसे ही हो जाता है। अब्राहम को देखो, उसकी रहनुमाई में कौन रह रहा है? अलीएज़र, ऐसे ही नौकर है ना। अब्राहम खुद दुआ गो है, खुदा के हुजूर में दुआ करने वाला है, शिफायत करने वाला है ना। लेकिन एक जगह पर जब अलीएज़र को ये एक काम सौंपा गया कि उसके बेटे के लिए, रिश्ते के लिए, तो अलीएज़र के अंदर वही स्पिरिट थी और उसने भी अब्राहम के साथ रहकर यह बात उसके अंदर भी आ चुकी थी कि मुझे भी दुआ ही करनी है। क्योंकि जो ब्लेसिंग अब्राहम पर थी उसके साथ रहकर अलीएज़र पर भी थी। और जब अलीएज़र ने दुआ की तो क्या खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया? हाँ, अलीएज़र ने दुआ की जवाब नहीं दिया। उसने भी वैसे ही दुआ की कि जिस लड़की को मैं कहूं, वो कहता है मेरे आका का खुदा, मेरे बाप अब्राहम, आका का खुदा। याद रखना, अगर आप खुदा की फेलोशिप में हो और कलाम से वाकिफ हो तो आपकी जिंदगी भी वैसे ही होनी चाहिए। आप भी वैसे ही नजर आओ और आपकी दुआ के अंदर वैसे ही असर होगा। आपकी भी दुआ सुनी जाएगी। जब आप खुदा की हुजूर में अपने हाथों को उठाओगे। तो वर्शिप कैसे करनी है, प्रशिश कैसे करनी है, दुआ कैसे करनी है, इबादत कैसे करनी है? ऐसे जैसे करने वाले कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पता नहीं सुन भी रही है कि नहीं। कैसे होना चाहिए? कैसे? हाथ उठा के। और बाइबल कहती है बगैर गुस्से और तकरार के अपने पाक हाथों को उठाकर खुदा के सामने दुआ करो। खुदा ने हमारे हाथों को पाक किया है, इन हाथों को उठाओ और जब आसमान की तरफ उठाओगे तो खुदा जवाब देगा। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कितनी उम्र हो गई? अच्छा, कितनी देर हो गई शादी को? सोलह साल बस? आपकी शादी को कितने साल हुए? 16। को दिन कम या ज्यादा? टाइम आगे पीछे? सेम डे? जेड़े चर्च शेना का निकाह से आपका भी भाई?
अच्छा, इनके साथ ही बात। तो जब से 16 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको भूख लगी हो तो आपकी बीवी ने आपकी जगह खाना खा लिया हो तो आपका पेट भर गया हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको भूख लगी है, पाशाशर ने खाना खाया और आपकी भूख खत्म हो गई? सही बताएं। कभी हो ही जाता है इंसान को, सर दर्द होता है तो आपका सर दर्द हो रहा, गोली ये खा लें, हैं? तो अक्सर कहते ना, मेरे लिए दुआ कर देना, हैं? कि मेरे लिए दुआ करना, कहते हैं ना, मेरे लिए दुआ करना। शॉपिंग आप ही करी जाते ने, रोटी आप ही खाई जाते ने, मजे आप ही ले जाते ने, तो दुआ मैं करी जा। हैं? कभी ऐसे हो सकता? नहीं, आपसे नहीं पूछा, उससे पूछ। भूख आपको लगी तो खाए मामा, नींद आपको आई हो सोए मामा। बारिश में भीगे आप, वो कपड़े मामा चेंज आप अपने करें, ऐसा? तो जब ये चीजें नहीं हो सकते तो दुआ फिर किस खाते में होनी चाहिए? दुआ वी हालेलुया। हाँ, हमारी दुआ किसी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपकी दुआ आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। ऐसे है ना? हमारी दुआ आपको तकवीयत दे सकती है, लेकिन आपको ताकतवर आपकी दुआ कर सकती है। मैं ये नहीं कहता कि एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, करें, लेकिन इससे बढ़कर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस कौन देता है? तो उनका टिफिन कौन तैयार करता है? तो वो अगर वो कहें टिफिन आप तैयार कर रहे हो, फीस आप दे रहे हो, यूनिफॉर्म आप लेके दे रहे हो, बैग आप लेके दे रहे हो, बुक्स, तो कैन पढ़ा भी तुसी, तुसी तो कमा गए, है ना? कुछ चीजें जो आपने खुद करनी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ चीजें खुदा ने करनी है। जो आप नहीं कर सकते वो खुदा करेगा, लेकिन जो आपको करना है वो आप करो ना। तो कलाम कहता है हाथ उठा के दुआ करो। कलाम कहता है खड़े हो, मेरी हजूरी में खड़े होकर दुआ करो। तो हम क्या करते हैं? किसी को मैंने कहा चलो आप खड़े क्यों नहीं हुए दुआ करने के लिए? जिन्नी की मजे खड़े हो गए, फिर बाद गोडे जड़े से ना वो कहते बह जा। अगर आप उनके लिए दुआ करोगे तो आपको तो कुव्वत नहीं मिलेगी, ठीक होंगे कि नहीं घुटने? हाँ? अगर एक बंद मशीन दुआ से चल सकती है, अगर बंद फ्रिज दुआ से चल सकती है, हैं?
बेजान चीजें ठीक हो सकती हैं, तो क्या थोड़े गोडे ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल और हमारे जहन ही नहीं तैयार। हम राम तलब लोग हैं कि कहीं तो इन्ने के दुआ को होंगे कि लेट के दुआ कर रहे होंगे, किथे वाला बिस्तर ते रिलैक्स होके दुआ करन दे ने। दुआ करते करते बाद च आवाज आना शुरू हो जाती है म्यूजिक दी। क्या 24 घंटे हमारे पास, कितने 24 घंटों में से हमने सोना है, 3 टाइम खाना है, बीच में ब्रेक आ गई तो फिर भी खाना है, दिल कर आया है। कई बार सुती है भूख लग जाती उठ के खाना है, कई बार नहीं कर तो फूड पाना वक्त पाना है, या वो जो ऑनलाइन नहीं वो भी बंद हो गया तो घर दे किसी जी नूं उठा देना, मनु नहीं पता। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि आप दुआ करने वाले बन जाओ। मैं ये नहीं कहता आप ना खाओ, ये चीजें ना, ये हमारे लिए खुदा ने ये चीजें तैयार की हैं, लेकिन ये चीजें ये आपकी जिंदगी में आती रहें। मैं कहना कि डेली आनी चाहिए, ख्वाब च सारी चीजें आनी चाहिए। जिसको पराठा पसंद है पराठा आए, जिसको बिरयानी पसंद है बिरयानी आए, जिसको बर्गर पसंद है उसको बर्गर आए, तो पिज्जा पसंद तो ख्वाब च पिज्जा आए। मैं बर्गर देना कहते पिज्जा आए तो पिज्जा ही आएगा। तो जब उठो तो कुछ भी ना हो। खुदा कहता है मैं भी तुहानू ख्वाबा ही महानिया ने। हकीकत उदों बनेगी जो तुम सही दुआ करने वाले बन जाओगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ रोमस अच्छा लग रहा है ना, बड़े पिज्जे खुआए ने तू, है ना? हाँ पता चल गया सारे नू। हालेलुया। कई बार तो कहते डबल लेयर, कई बार कहते चीज ज्यादा होनी चाहिए, कई बार कहते ने कि टॉपिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। सारे सारे दसो अपने अपने एक्स्ट्रा, तो फिर एक्स्ट्रा तो नजर भी आएगा। हालेलुया, है ना? ओहो मैं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा तो फिर एक्स्ट्रा नजर भी आएगा। याद रखना हमें कैसे दुआ करनी है। क्यों पास्टर फ्रांसिस? आवाज नहीं आ रही। दिल से और हाथ। और मिसिस पास्टर फ्रांसिस कैसे दुआ करनी चाहिए? तो बोलना भी चाहिए दुआ आज, भावे हाथ चुक के तो दिल भी। ये सीखा था। आवाज भी आनी चाहिए। हाँ हालेलुया हालेलुया। और जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है आप इसमें कुछ लोग करते हो अमल, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे जानने वाले घर वाले कहते होंगे और भाई जी तू चर्च ही रहा है। कई होंगे नहीं कहते होने ने, लेकिन जो कहते हैं उनके सामने और दुआ करो। हालेलुया। कितनी करनी चाहिए?
बेला नागा। आए अपने हाथ दिखाओ, इन हाथों में बरकत है। मैं सही कह रहा हूं? इन हाथों में क्या है? अच्छा मैं क्या हाथ उठ चुको तो कहीं तो उसे टाइम ही थले रख लेना, लकीर ही नजर आनी है ना। याद रखना, एक भाई वो हमारी टीम का है, तो वो बायोमेट्रिक के लिए गया उधर बैंक, तो उसको वो लकीरें ही खत्म हो गई थी हाथ की। मुझे फोन करता है, कहता है पास सब दुआ करो लकीरा नहीं आ रही हैं। मैं हूं दुआ ना लकीरा बना। और पता क्या हुआ, वो भाई सीधा सीधा ही कहना मैं भी कह देता बैंक वाले भाई भांडे मांझ मांझ के लकीरा खत्म हो गई हैं। हाथ दी लकीर भांडे मांझ मांझ के खत्म हो गए, हाथ चुक के दुआ करो लकीर वापस आ जानी। अगर आप बर्तन अच्छे तरीके से साफ कर सकते हो तो दुआ भी अच्छी कर सकते हो। अगर बहनें घर में सफाई अच्छी करती हैं तो वो दुआ भी अच्छी करेंगी। अगर खाना अच्छा बना लेती हैं तो दुआ भी अच्छी कर लेंगी। याद रखना, जो बहनें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करती हैं वो दुआ भी अच्छी करना जानती हैं। याद रखना, वो भाई जो दुआ करने वाले हैं उनका घर सलामत होता है। याद रखना, वो भाई जो दुआ करने वाले हैं उनका बिजनेस जॉब बहाल रहती है। याद रखना, वो लोग, वो मियाँ बीवी जो दुआ करने वाले, हाथ उठाने वाले हैं, उनके अज़दवाजी जिंदगी जबरदस्त होती है। वो मियाँ बीवी जो दुआ करने वाले हाथ उठाकर उनके बच्चे उनकी जिंदगी में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। याद रखना, आप ये मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, जो कुछ आज देख रहे हो, ये दुआ से मैंने खुदा के हुजूर में लिया है। खुदावन ने मुझे ये सब कुछ, सिर्फ मैंने दुआ की है और खुदा ने ये चीजें मुहैया की हैं। अगर हम दुआ करने वाले बन जाएंगे तो आप हालातों को बदल दोगे, आसमान को खोल सकोगे, आप आसमानों को खोल सकोगे, आप बड़ी बड़ी चीजों को होता हुआ देखोगे। खुदा चाहता है कि हम अपने हाथों को उठाकर खुदा की हजूरी में, और ये कलाम का फैसला, जब आप हाथ उठाओगे और दुआ करोगे आसमान खुलेगा, जमीन अपनी जरखेज उस पैदावार को आपके लिए जारी कर देगा। आपके बातन के अंदर जो बेबी है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, उसकी हड्डियां बनना शुरू हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी और उसको तवानाई मिलेगी आपकी दुआ से। आप हाथ उठाओगे, आपकी नस्लें जो पैदा होने वाली हैं या जो नस्लें हैं वो बाबरकत होंगी। आप दुआ से सतून खड़े करोगे, आप ममसूख खड़े करोगे, आप दुआ से खादम पैदा करोगे। अपने हाथों को उठाओ और जो थके हुए हैं वो बैठकर हाथ उठाएं, और जो सेहतमंद है और बिल्कुल सेहतमंद है वो खड़े होकर अपने हाथों को उठाओ।